दोस्तों बात करेंगे आज मिडिल किंगडम की। बहुत सारे हमारे दर्शक शायद मिडिल किंगडम शब्द से वाकिफ ना हों, लेकिन चाइना का मानना है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड का जो है वो मिडिल किंगडम है। यानी कि ऊपर अगर स्वर्ग है और नीचे पाताल है, तो उसके बीच का जो हिस्सा है वो सिर्फ चाइना ही है। इसलिए वो अपने आप को मिडिल किंगडम भी कहते हैं। अब ये मिडिल किंगडम जो है पूरी दुनिया के ऊपर अपना छत्र फैलाना चाहता है। चीन का उदय एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में हो चुका है और मिडिल किंगडम की विचारधारा से प्रेरित होकर ये दुनिया के मामलों को अब कंट्रोल करना चाहता है। इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर वो अपना आर्थिक प्रभुत्व और साथ में जो उसका एग्रेसिव मिलिटराइजेशन है, वो भारत हो, अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, वो सबको, इवन जापान को भी वो इस समय थोड़ा-सा सशंकित कर रहा है। चीन की विदेश नीति जो है ना, वो या उसका जो वैश्विक दृष्टिकोण है, वो प्राचीन मिडिल किंगडम जिसको झोंगगुओ के हिसाब से भी जाना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार चीन दुनिया को खुद को दुनिया का केंद्र और सर्वोच्च सांस्कृतिक राजनैतिक शक्ति मानता है। हाल के दशकों में इस प्राचीन मान्यता ने एक आधुनिक महाशक्ति का रूप ले लिया है और चीन की आर्थिक, तकनीकी और विशाल सैन्य विस्तार ने उसे पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बना दिया है। अमेरिका चिंतित है, हम चिंतित हैं, यूरोपियन यूनियन चिंतित है, कोरिया और जापान तो बहुत ज्यादा चिंतित है। अब इसे लेके कई बार बहुत सारे गठबंधन बनते हैं, जैसे अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर क्वाड बनाया, लेकिन मैं क्वाड को तो एक यूजलेस ग्रुप मानता रहा हूं हमेशा से। साथ में भारत और यूरोप ने भी साझेदारी की ताकि संबंधों को मजबूत करके चाइना पर निर्भरता को कम किया जा सके। साथ में चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसने दरअसल देखा जाए तो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो या बाकी जगह पर जो उसका प्रभुत्व बड़ा है, उसे लेकर कई देशों में एक संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। अभी उनकी स्टेट काउंसिल ने डेक्री 834 और 835 लागू कर दिया गया। अब ये 834 और जो 835 है, ये चाइना से बाहर जाने वाले व्यापार की जो नीति है, उसको रोकने के लिए और विदेशी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। सच कहा जाए तो 834 और 835 ये चाइना की सैंक्शंस हैं, मैं आपको बताऊं। 834 का एक ऑब्जेक्टिव था कि चीन के औद्योगिक और आपूर्ति नेटवर्क की सुरक्षा करना है। यदि कोई विदेशी कंपनी चीन से अपना व्यापार उत्पादन हटाकर किसी अन्य देश जैसे भारत या कहीं और लेकर जाती है, तो चीन उसे अपनी सप्लाई चेन के लिए खतरा मानता है। विदेशी कंपनियों द्वारा चीन में की जाने वाली सप्लायर जांच, सप्लाई चेन ऑडिट्स और डेटा शेयरिंग को भी इस नियम के कड़े नियंत्रण में रखा गया है। जबकि जो नियम 835 है, ये उन कानूनों का विरोध करता है जो सैंक्शन के रूप में चाइना के खिलाफ लागू किए जाते हैं। इसमें अमेरिका के ओगियर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट, यूएफएलपीए, जो वहां मुसलमान रहते हैं वहां पर, उन जैसे नियमों के तहत अगर कोई कंपनी चीन में जबरन मजदूरी ना करने का दावा करने के लिए जांच करती है और चीन के इस नियम का उल्लंघन कर सकती है, तो उसे पनिश किया जाएगा। भारत के लिए चुनौती इतनी बड़ी हो गई कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग था $120 बिलियन का, उस पर एक किस्म से चाइना ने ढक्कन लगा दिया है। एप्पल भी डर गया है कि अब हमें क्या करना है। भारत एक बड़े खौफजदा मुल्क के रूप में इसमें सामने आ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम शायद किसी भी कंडीशन के अंदर चाइना की इस हेजुमनी यानी कि प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अपने मन में संशय पालकर बैठे हैं। हालात तब बहुत बुरे हो गए कि एक पिक्चर आ रही थी जिसका नाम था बैटल ऑफ गलवान, जिसमें सलमान खान थे। उसका एक टीजर अनाउंस होता है और चाइना की तीखी प्रतिक्रिया उसके ऊपर आती है और भारत सरकार ने डरकर वो टीजर यानी कि ट्रेलर भी हटा लिया। हालात ऐसे हो गए कि जहां हिंदुस्तान में छातियां पीट-पीट के पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई जाती हैं, कोई उड़ी के नाम से, तो कोई क्या कहते हैं धुरंधर के नाम से, और उसको लेके ऐसा लगता है कि जैसे एक जिंगोइज्म पैदा किया जाता है। लेकिन जब चाइना के ऊपर फिल्म आती है तो सरकार की टांगे कांपती हुई नजर आ रही हैं। मोदी हो, शाह हो, राजनाथ हो या विदेश मंत्री जयशंकर हो, इन सबकी टांगे कांप रही हैं और अचानक से टीजर को विड्रॉ किया गया और आदेश दे दिए गए भारत सरकार के द्वारा, चीन को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई जाएगी। और बैटल ऑफ गलवान 40% पूरी नई शूट की गई, तो उसमें चीन का नाम भी हटा दिया गया और साथ में कहा गया गलवान नाम भी उसके अंदर नहीं आएगा। और कंडीशन ऐसी हो गई कि उसका नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया, बैटल ऑफ गलवान भी हटा दिया गया। सीधी इंस्ट्रक्शन है, चाइना के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कोई फिल्म नहीं बनेगी। ऐसा लगता है कि अंदर से कांपती हुई टांगे और हाथ इनके, मतलब इतना कमजोर भारत कि एक पिक्चर रिलीज करने के ऊपर इतना खौफ है आपको, और पाकिस्तान के खिलाफ आप छातियां पीटते और जिंगोइज्म करते हैं। मुझे तो शर्म आती है इस प्रशासन के ऊपर, इस पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस की सरकार के ऊपर जो चीन के नाम से कांपती है। मुझे तो कई बार लगता है कि एक लोकसभा में बहस थी, तो चीन का जब कुछ मसला हुआ था, तो राजनाथ सिंह एक पढ़ा हुआ एक 2 मिनट का स्टेटमेंट पढ़ा
और उनसे जब प्रश्न पूछा गया इसको एक्सप्लेन कीजिए, नहीं, नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है और भाग गए वहां से। इतना डर रहे थे भारत के रक्षा मंत्री। ये खौफ उनकी आंखों में झलक रहा है कि चाइना का जो मिलिट्री पावर है वो कितना बड़ा है। और जयशंकर ने एक बार कहा भी था, वो तो 5 गुना बड़ी पावर है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। आप सोच सकते हो कि वो भारत जो पाकिस्तान के साथ अपनी दसियों फिल्म बनाता है हिंदू मुस्लिम नफरत करने के ऊपर, वो एक फिल्म चाइना के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सोचिए कि हमारी क्या कंडीशन है उसके सामने। तो चाइना एज ए मिडिल किंगडम एक बड़ी शक्ति, आर्थिक, तकनीकी और मिलिट्री, और इसे देखकर पूरी दुनिया में खौफ है। और हमारी तो क्या है कि हमारी सरकार की तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहूँ, पसीने छूट रहे हैं साहब उनके सामने, हाथ जोड़कर खड़े हैं कि बस हम आप जैसा आप कहोगे हम ऐसा कर लेंगे, हम पिक्चर रिलीज ही नहीं होने देंगे आपके खिलाफ।